ऑन द गो की इस बार की सीरीज में ईटी नाउ स्वदेश की टीम पहुंची पुणे। हमारी सहयोगी शेरिल डिसूजा ने द लेक्सिकॉन ग्रुप के वॉइस चेयरमैन नीरज शर्मा से खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। आज हम आए हैं ईटी नाउ ऑन द गो सीरीज़ में सिटी ऑफ पुणे। पुणे जो सिटी है उसे एजुकेशन हब, मैन्युफैक्चरिंग हब और डिफेंस हब कहा जाता है। और इस एपिसोड में मैं आई हूँ लेक्सिकॉन इंटरनेशनल स्कूल कल्याणी नगर पुणे में, जहाँ मैं बात करूँगी मिस्टर नीरज शर्मा से जानने के लिए कि लेक्सिकॉन ग्रुप का इतिहास क्या रहा है और उन्होंने पुणे के डेवलपमेंट में कितना बड़ा योगदान किया है। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू सर, थैंक यू सो मच। और लेक्सिकॉन इंटरनेशनल स्कूल कल्याणी नगर बहुत ही जानी मानी ग्रुप है आपकी। यू ऑल हैव अ लॉट ऑफ प्रेजेंस इन द सिटी ऑफ पुणे। सो अगर आप हमको बता सकेंगे आपका जर्नी कैसा रहा? जर्नी बड़ा अच्छा रहा। ये मैं ऊपर वाले से हमेशा ये शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि ऊपर वाले ने मुझे ये उस प्रोफेशन में डाला जहाँ पर मैं इंसान और इंसानियत को शेप अप कर सकूं, और इससे बेहतर शायद कोई काम हो नहीं सकता। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आज जो भी मैं कर पा रहा हूँ इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट द ऑलमाइटी हैज़ ब्लेस्ड मी विद, and I'm really grateful that I'm into this profession. That's all I will say. एब्सोल्युटली। और बहुत ही अच्छी बात कही आपने। आप जिस प्रोफेशन में हैं आप वो इंसानों को इंसानियत सिखा सकते हैं। तो आप बताइए लेक्सिकॉन ग्रुप किस साल में आपने फाउंड किया था? इट्स अ फैमिली बिजनेस, राइट? So it's not a business. It is something So I was always into publications. हम लोग publications में थे, किताबें publish करते थे बच्चों के लिए, और encyclopedias and story books and तो इस टाइप के जो सो लेडी बर्ड का मेरे पास वो था, कॉपीराइट्स थे। सो लेडी बर्ड, डॉल्फिन पब्लिकेशंस, यूनिकेट पब्लिकेशंस, ये सब मेरे ब्रांड हुआ करते थे। सो वहाँ से शुरुआत करते हुए हम एजुकेशन में हमेशा ही से थे और अच्छा कर रहे थे। मैंने जैसे बताया कि पैसा इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट यू डू। आई मीन मनी इज़ नॉट व्हाट यू रियली नीड टू रन बिहाइंड। व्हाट यू नीड टू रन बिहाइंड इज़ एक्सेलेंस। ये किसी फिल्म का भी डायलॉग है। तो हमने वही किया कि इम्पॉर्टेंट ये था कि पैसा इसको बिज़नेस ना देखें, हम लोग इस तरह से देखें कि क्या हम लोग कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, क्या हम बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तो मेरे फादर ने मुझे हमेशा यही कहा था कि जब हम लोग बहुत अच्छा कर रहे थे अपनी पब्लिकेशन बिज़नेस में और स्कूल जब शुरू करना था, तो मेरे फादर ने मुझे ये कहा था कि बेटा आप लोग स्कूल शुरू कर रहे हो, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप देखना, अगर एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा अपने जहन में रखना कि अगर आप एक शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से बात कर सको और ये कह सको कि जो बच्चे माँ बाप आपके पास छोड़कर जा रहे हैं आप उनको जस्टिफाई कर पा रहे हो, उनको अगर अच्छी शिक्षा दे पा रहे हो, तो ही स्कूल खोलना, वरना स्कूल मत खोलना, बिकॉज ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एब्सोल्युटली। और आपके पिताजी ने एक्चुअली सही कहा। एंड आई स्टैंड करेक्टेड, नॉट अ बिजनेस, बिकॉज यू कैन नॉट कॉल एजुकेशन बिजनेस। एक्चुअली वो अभी it's become used to, you tend to link everything to a business, but yes, education is about giving better education and better childhood for our kids. आपके ग्रुप ने जो पुणे सिटी में बहुत ही आपका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, राइट? अपार्ट फ्रॉम स्कूल आप बहुत दूसरे बिजनेसेस में भी डाइवर्सिफाई कर चुके हैं? हाँ जी, मैं काफ़ी सारे बिजनेसेस में हूँ। हम लोग बेबी प्रोडक्ट्स में हैं। सो उस ब्रांड का नाम है हमारा सिटा। सो बेबी ऑयल, बेबी शैम्पू, बेबी बाम, तो वो एक कंपनी है। उसके अलावा हमारे जिम्स हैं, करीब 40 जिम्स हैं ऑल ओवर द कंट्री, और यूके में है, यूएई में है, अब यूएसए में भी हैं। सो वो है। उसके अलावा हम मीडिया में हैं। So we are all things covered, looks like it. all things. So like I said, whatever we are doing is basically to value add to the society, to give back to the society. Money is a byproduct. Money comes automatically.